हम दोनों भाई हैं और हम बहुत ठीक है जी, इसमें ठीक इंटरेस्ट है रखते हैं इन बातों में। हाँ जी। अच्छा। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो घूरने का आपको एहसास हुआ है, हम्म। ये घूरने का एहसास कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करें। घूरने का जो प्राइमरी सोर्स है वो आंख है। अगर हमें आंख बंद होती तो किसी का स्टेयर करने का मुझे मालूम ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन गौतम यानी बुद्धा के जो यानी 5 तरीके आप हैं ये वो तो कह रहे मैंने हैं कि बेसिक माने, अगर लेकिन आप ये कह और रहे भी हैं चीज हो कि सकती है। मुझे आप ये कह रहे हैं कि मुझे जो घूरने का एहसास हुआ, ये हम्म। मैंने देखकर मुझे एहसास हुआ, हाँ बिल्कुल। देखने से पहले एहसास नहीं होता। तो आंख इन्वॉल्व हुई ना इसमें, मैंने जो 5 चीजें बताई थी बाद उसमें में आंख इन्वॉल्व इन्वॉल्व हुई हुई ना, ना। जिस वक्त एहसास हुआ उस वक्त इन्वॉल्व नहीं थी, वो बाद में इन्वॉल्व हुई है। नहीं चलो, इन्वॉल्व आंख होने से पहले कैसे एहसास हुआ। इन्वॉल्व होने से देखिए, आंख प्राइम पहला जो सबसे पहला जो हमें मिला उसका सबूत कि कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, तो वो मुझे पहली आंखों से, अगर मेरी आंखें बंद होती तो कौन स्टेयर कर रहा है मुझे क्या पता लग रहा है, ठीक है। तब तो भी मुझे आंख एहसास से हो पता जाता लगा। है आपने, अगर आप ये भी इसके ऊपर बाकायदा सर्वे मौजूद है कि चलिए, तब भी एहसास हो जाता है आप कि ये मुझे अगर आंख बताइए एक कि साथ बंद हो तब भी आप होता है मुझे ये एहसास। यहां आप तक मुझे कि ये इसके बताइए। ऊपर भी सुनिए, यहां तक कि इसके ऊपर भी तहकीक हो चुकी है कि अगर कैमरे से कोई आदमी आपको देख रहा हो तो इंसान को तब भी एहसास हो जाता है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड। कैमरे हाँ, से देख रहा हो, डायरेक्ट ना देख रहा हो, तो इसके उसमें भी ऊपर भी आइज रिसर्च हो इन्वॉल्व है। चुकी है। आइज इन्वॉल्व है ना उसमें। कैसे इन्वॉल्व है साइड। वो, आइज इन्वॉल्व बाद में होती है, पहले कैसे पता चलता है। इसके पास, इसकी साइंस के पास कोई भी दलील नहीं है। अब मुझे एक और देखिए, सवाल का आप जवाब दीजिए, जी जी जी, क्या कॉन्शियसनेस मौजूद है कि नहीं। देखिए कॉन्शियसनेस मौजूद है, ठीक है। है, ठीक है। हाँ, वो क्या है, जरा बताएं मुझको, क्या है वो। एनर्जी है। है? वो हाँ एनर्जी है, ठीक है। फॉर्मूला बताएं, हमारी, फॉर्मूला बताएं उस एनर्जी का। हाँ जी आप जी साइंस कॉन्शियसनेस का देखिए फॉर्मूला मुझे आप आज जो तक नहीं हर पता चीज लगा को फिजिक्स जो का। जी आप जी फार्मूले जी जी, में देखना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस को मैं आप बत, साइंटिफिकली साबित करें जी। हाँ कॉन्शियसनेस मैं बता मौजूद रहा है, हूँ। सच है, देखिए, अब आप साइंटिफिकली हाँ साबित करें क्या है। ठीक है, देखिए जी, हर चीज का फॉर्मुलेशन नहीं हुआ, हर चीज में अच्छा, न्यूटन के लॉ में लगा के देखूं या उस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो तो किस तरह हो मुझे जैसे सकता पता है। कि है एनर्जी मैं है, बता रहा हूँ, आप साइंस में जो मानते आप हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझिए। जैसे जो हमारी फिजिकल साइंस है, जो हम, ठीक है, जो फिजिक्स है, उसने अपना अलग काम किया, केमिस्ट्री ने अपना काम किया है, मैथमेटिकल प्रूफ अलग है। जो भगवान को मानना, ईश्वर को मानना, ये फिलोसफिकल चीजें हैं। तो इस पे अभी किसी आपने कहा साइंटिस्ट ना ने मैं तो वर्क किया साइंस में नहीं है। मानता अब हूँ, मैं बता रहा आपने हूँ मत कहा मैं अब मैं बता रहा फिलोसफर हूँ हूँ। ये धर्म तो पूरी तरह काल्पनिक इमेजिनेशन है। आप अपनी इमेजिनेशन को तो भाई मानते हैं कि ईश्वर अच्छा है। आपने, हमने आपसे सिंपल सवाल किया, आपने कहा कि हाँ, सच इस तरीके से जांचा जाता है, तो हम सच पर बात कर रहे हैं, धर्म कौन, काल्पनिक है कि नहीं है, लेट्स लीव इट बिल्कुल, अलोन, ठीक है। ओके, अभी हम हाँ। बात कर रहे हैं कि सच को कैसे जाना जाता है। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एक सच्चाई है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे जाना, चूंकि साइंस आपके नजदीक में आ रहे जांचने का, तो उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। हाँ, मैंने कहा कि देखिए हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले तो के रूप में हो या इसका साइंस की मतलब बुक में ये लिखा हुआ, हो जरूरी नहीं है, कि लेकिन कुछ इसके पीछे, सच्चाइयां हाँ, ऐसी हैं कि जिनको आप साइंसी बुनियादों पर नहीं जांच सकते। हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आज के समय में नहीं जांच सकते, लेकिन वो उसके पीछे भी साइंस लेकिन होती है। आपको आपको फिर आप ये कहिए ना कि कॉन्शियसनेस मौजूद नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं आप, नहीं, देखिए या तो आप इसका मतलब कॉन्शियसनेस क्या, देखिए देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हाँ, वन, कॉन्शियसनेस हम्म, मौजूद नहीं है, बात खत्म हो गई। कौन, ऑप्शन नंबर टू, सुन लीजिए, बात अगर हाँ करें हाँ, तो सुनकर करें। ऑप्शन ठीक है, नंबर टू, कॉन्शियसनेस मौजूद है लेकिन साइंस ने हमें नहीं बताया, तो इसका मतलब यह है कि साइंसी बुनियादों के अलावा भी कोई चीज है कि जिससे आपको ये पता चला कि कॉन्शियसनेस मौजूद है, तो ये तो आप ठीक उसको है, माने या इसको माने। हाँ ठीक है। अब आप मुझे बोलने का मौका दे प्लीज। आप ही बोल रहे हैं जी। जी, हाँ हाँ ठीक है। कॉन्शियसनेस, जो बातें कॉन्शियसनेस की आप कर रहे हैं, ये हम्म। एक फिलोसफिकल बात है। इस पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन अपने ओपिनियन को थोपना किसी के ऊपर, ये जुल्म नहीं मानते आप ओ किसी भाई, से वे ऑफ लाइफ अब छीनते आप हैं। हो गए डेरेल, आप चले गए कहीं और। हम नहीं गए। आपको अपनी ओपिनियन अब आपके मैं ऊपर नहीं थोप रहे। अगर कॉन्शियसनेस पे आ अगर रहा हम हूँ। अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोप रहे होते तो आप एथीस्ट ना होते और हमारी इस टीम में मौजूद ना होते। हमने कब थोपा आपके ऊपर, कोई भी नहीं थोप रहा है, आप अपनी नहीं, चॉइस से एथीस्ट बने हैं। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपने, देखो सिंपल, देखो आप हमसे आर्ग्यूमेंट करने आए ना, तो आर्ग्यूमेंट करो इंटेलेक्चुअली। मैं चाहता हूं कि जी, हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन आए और लोग आए पढ़े लिखे। अब आप अगर कह रहे हैं वेरी गुड, इंजीनियर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपने, आप बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, जी कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस पर आप यकीन रखते हैं, लेकिन उसके, यानी उसको सच मानते हैं, और सच मानने की दलील आपके पास साइंस नहीं है, आपने खुद ही मान लिया। तो वो दलील हम्म, क्या है कि जिसकी बुनियाद पर आप कॉन्शियसनेस को सच मानते हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूं, वो दलील क्या देखिए है। हम्म, मैं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रॉपर जो मुझे लगता है अपने हिसाब से। कॉन्शियसनेस
की परिभाषा मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरे शरीर का जो मैकेनिज्म है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड, हमारा पूरी बॉडी इसमें शामिल है, जहां से हमें ये एहसास होता है कि हम लीडिंग पावर में, मैं हूँ, जो मैं आई की फील देता है, जो जो कहता है कि मैं की जो फीलिंग दे रहा है, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। वो हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी से अलग नहीं है। एक कंप्यूटर की तरह, जो आइंस्टाइन ने कहा मैंने था कब कि कहा है लाइट कि वो जाने के बॉडी से अलग है भाई? मैं कब ये कह रहा हूँ कि definition नहीं कॉन्शियसनेस मांगी जो है, है। हाँ, ये definition नहीं मांगी है। मैं डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं हाँ आपके अंदर कॉन्शियसनेस है और साइंस हाँ ने ये नहीं बताया कि है। कॉन्शियसनेस सच है, वो कैसे पता चला आपको? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम अगर अपने आप सोच पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को जीवित फील कर पा रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस मैं समझता हूँ कि हाँ मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है, या मैं अपने आप और को ये फील साइंस कर ही रहा हूँ। नहीं है, ये साइंस ही नहीं है, राइट? इसमें साइंटिफिक फॉर्मूला तो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, तो ये इसीलिए साइंस ये ही नहीं है ना भाई। फिलॉसफी है। साइंस ही कोई चीज तो होगी कि जिसमें साइंटिफिक मेथड हो। हाँ जब अभी साइंटिफिक अभी मेथड नहीं तो साइंटिफिक हाँ नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं, कोई एतराफ हाँ नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, साइंटिफिक नहीं। आप सुनो एक मिनट, आप ये साइंटिफिक नहीं है भाई तो को भी आप बुला इसका, लें, भाई को भी बुला लें। हाँ जी, जी बोलने दें। हाँ हो सकता है कि उनके बोलो पास बोलो, आपसे कुछ बेहतर दलील हो। रुक जाइए, इतने चुके ठीक है। इंटरप्शन हो गया। अली खुर्रम रजा साहब आए हैं। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और आप सुनाए सब खैर आफियत है? माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है। मुफ्ती साहब मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ी सी भाई से गुफ्तगू कर लूँ, इंजीनियर भाई से, अगर आप इजाजत दें तो। जी बस मैं निपटा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह द फ्लोर विल बी जी ऑल मुफ्ती योर्स। साहब जी बहुत बहुत जी शुक्रिया। भाई, इंजीनियर साहब अपने भाई को बुला लें, डॉक्टर साहब को। जी हाँ, वो हमें बताएंगे कि शुक्र का क्या डॉक्टर साहब फॉर्मूला नहीं, है। छोटे भाई हैं। हाँ बोलो कासिम, कासिम नाम है मेरा, बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं ये पूछ रहा था कि हमारा जो कॉन्शियस है और सब कॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, ये बताइए आप। भाई मुझसे आप सवाल, मैंने आपसे कहा कि कॉन्शियसनेस सच है या नहीं, आपने कहा सच है। जो डिबेट चल रही है वो क्या चल रही है? वो ये कि क्या साइंटिफिक, रुक जाइए, साइंटिफिक बुनियादों के अलावा, साइंटिफिक मेथड के अलावा हम सच्चाई पा सकते हैं या नहीं? अभी आपके भाई ने कहा कि हाँ जी पा सकते हैं, कॉन्शियसनेस है। मुझे वो अब इस पर बात करनी है कि क्या साइंटिफिक बुनियादों के अलावा हम सच तक पहुंच सकते हैं या नहीं? आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? दैट इज द पॉइंट। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप अंतर जानते हो तो आपको कॉन्शियस में समझा पाऊंगा। समझाया भाई। देखें, एक मिनट, हम यहां जी आपसे ये क्लास लेने नहीं पहुंच बैठे कि जी कॉन्शियसनेस जी पे आप आके हमें लेक्चर देंगे। जी टॉपिक ये बताइए नहीं बताइए। है। टॉपिक ये है कि क्या सच्चाई तक हम बगैर साइंटिफिक मेथड के पहुंच सकते हैं या नहीं। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है? ये लेकिन टॉपिक है, इस टॉपिक पे रहना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। अब इस टॉपिक पर साइंस बात का करें। हाँ, जी इसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर साइंस जी। के पास सभी सवालों के जवाब नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम्म हम्म तो सच पे पहुंचने के लिए तो तुक्का मारना हम्म जरूरी है। जैसे कि ब्लू कलर है, हम्म और ब्लू कलर का अगर मैं मानता हूँ कि ये ब्लैक है, तो ये मेरा मानना हो जाएगा कि पूरी दुनिया इसको ब्लू मानती है, तो ये ब्लू रहेगा। देखिए, आपको बताया अगर 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 एक बात सुनो, अगर बड़े मियाँ साइंटिफिक को बड़े फॉर्मुलेशन मियाँ, नहीं छोटे है तो मियाँ, आप सुभान तुक्का अल्लाह। तो नहीं मारोगे ना। आप तुक्का मार के कि भगवान का कोई वजूद तो है नहीं अल्लाह का, और आप उसे तुक्का मार के हम बैठ ना जाओगे। भगवान पर बात कर रहे हैं, ना धर्म पर बात कर रहे हैं, ना अल्लाह पर बात कर रहे हैं। आपके भाई ने आकर जो सवाल किया यहाँ पर वो ये कि हम सच कैसे जाने, ठीक है, ये सवाल हाँ किया। लिहाजा मैं इसी सवाल पर रहूंगा। नाउ आई एम आस्किंग यू कि सच जी कैसे जानते हैं, ठीक है? ओके। आपने कहा कि जी साइंस के जरिए जानते हैं। मैंने एक मिसाल आपको दे दी और आपने उसको तस्लीम कर लिया कि हाँ शऊर और कॉन्शियसनेस मौजूद है। मैं आपसे उसकी साइंटिफिक दलील मान रहा हूं, आप मांग रहे हैं, आपको दे नहीं रहे। बिल्कुल। तो है अब क्या? मैं आपको तो जी we- मुफ्ती साहब देखिए, बड़े सम्मान के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। जब आप टॉपिक से हटेंगे तो मैं बोलूंगा, टॉपिक से नहीं हटना। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं हट रहा हूँ। देखिए मेरे पहला आप समझिए, सच जानने का जो तरीका है, जो निर्विवाद है, मतलब ठीक है, जो अनटेनेबल जो तरीका है, वो अभी हमारे पास विज्ञान है, साइंस है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे साइंस के पास जवाब नहीं है, तो वहां पे ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हो सकता है। अगर ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है, आप कॉन्शियस को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, या हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो आप कॉन्शियसनेस को मान रहे हैं कि वो सच है, आप इसको मान रहे हैं ना? सच है, हाँ, कॉन्शियसनेस सच है, ये हाँ, और कॉन्शियसनेस को आपने सच माना साइंस के बाहर जाकर, साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर नहीं माना। नहीं, इसमें साइंटिफिक देखिए, हाँ, आप एक तरह से ये कह सकते हो कि साइंस का जो फॉर्मूला जो आप ढूंढ रहे हैं कि मैं इक्वल टू MC स्क्वायर या मैं इक्वल टू S इक्वल टू UT प्लस हाफ स्क्वायर, उस फार्मूले में कॉन्शियसनेस नहीं आती है। ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है।
साइंटिफिक मेथड बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजी बायोलॉजी साइंस नहीं है, ये क्या बोल नहीं दिया नहीं आपने यार? हाँ ये मैं भी कह है। रहा हूँ बायोलॉजी भी साइंस है, लेकिन वो साइंस में उसकी ब्रांच हो गई। हाँ, हाँ। साइंटिफिक मेथड क्या है वो बताइए। पहले मैं साइंस पूछूंगा, साइंस क्या समझते हैं आप, साइंस है क्या? हम अंडा समझते हैं, आप बताइए साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड वो है, साइंटिफिक वो है, मेथड वो क्या है है? किसी भी चीज को जांचना परखना, जिसको हम अगर देखना चाहें, परखना चाहें, और उसके वजूद को हम नकार ना पाए किसी भी लॉजिक से, और वो अच्छा। हम सब जगह हर जगह पे अच्छा। यूनिवर्सली, ठीक ये है, उसको scientific दिखा method भी है? सके। अगर कोई ये हमको शक करता है scientific कि method वेरी है। गुड, ये ये देखिए भाई, वेरी गुड। ओ ये हो, साइंटिफिक मेथड, दिस, वाह जी वाह, वेरी गुड। भाई तालियां। देखो अब आप सोचोगे कि ऑब्जर्वेशन पे वो थीसिस ऑब्जर्वेशन, वो टेक्निकल तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं। आप सर्च कर दिया। नहीं तो हम तो वही जान रहे हमें तो वही जाना है, हम आपसे टेक्निकली पूछ रहे हैं कि आप साइंटिफिक मुझे मेथड पता क्या है, है। आप वहीं जाओगे कि ऑब्जर्वेशन होता है वहां पर, फिर ऐसे होता Obviously है। बात है। तो यानी ये तो सूडो साइंस हो गई ना, कि आप अपने घर से कोई फार्मूला ले आओ कि ये है साइंटिफिक मेथड। नहीं, आप देखिए, अगर कोई साइंटिफिक फार्मूला न्यूटन ने दिया है, ठीक है, न्यूटन ने बोला है कि मान लिया गति के नियम बनाए उन्होंने ग्रेविटेशन और बहुत सारी ग्रेविटेशन के बारे में, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उनको रॉन्ग प्रूफ कर दो, तो वो तो वेलकम है। कोई तो आपको भैया वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें कोई गलत साबित नहीं करना, हम हाँ, यहाँ पे ये बैठे हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। आपने कहा कि जी आप ऐसी चीज साबित कर दें कि जिसको कोई गलत साबित ना कर पाए, ये साइंटिफिक मेथड है। ये भाई कहाँ, ये इसका रेफरेंस दे दें। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? देखिए, साइंस का मतलब होता है कि जो कुदरत के जो निजाम है, जो तरीका है कि वो कोई चीज कैसे कॉज एंड इफेक्ट पे काम कर रही है, उसकी जांच उसको साइंस कहते हैं, ठीक है। जो साइंस की जो परिभाषा, द सिस्टमैटिक प्रोसेस टू नो समथिंग इन ए प्रॉपर वे इज कॉल्ड साइंस। मुझे बस एक बात बता दें, मुझे बस उसके बाद मैं आपकी कसम से बात नहीं करूंगा। आप वही है ना जो आप आए थे वो मेटाफिजिक्स वाली, अब वो तो नहीं है? नहीं, मैं पहली बार आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, फिर यानी कुदरत कैसे काम करती है, कॉज एंड इफेक्ट को समझना साइंटिफिक मेथड। वेरी गुड, यही नहीं, मेथड नहीं बोल रहा मैं, ये साइंस की परिभाषा है। नहीं, मैं साइंटिफिक मेथड पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने साइंस की पढ़ाई की है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि आपने पढ़ाई की है और मैंने ऑफिशियली कोई पढ़ाई नहीं की है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज अ बिग केस। अच्छा, कमाल की बात ये है कि साइंस के डिपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं और साइंस की उन बातों पर बहस कर रहे हैं जिसका इंजीनियरिंग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं लेना देना है इंजीनियरिंग से? जैसे बायोलॉजी का नहीं लेना देना है कॉन्शियसनेस के साथ। जी एक मिनट, अरे यार सुनो, आप लोग इंटेलेक्चुअल है ही नहीं साइंस के बारे में। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, हम तो है नहीं, ठीक है, हमने मान लिया। आप लोग इन्होंने जो कहा कि आपने पढ़ी है साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर लगा के आए हैं आप। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर है भैया, आप डॉक्टर, हम सब मानने को तैयार, जो कुछ आप लिखना चाहेंगे, ठीक है। हम आपसे सिंपल ये पूछ रहे थे कि साइंटिफिक मेथड क्या है। आप पता नहीं कौन सी जगह से उठाकर साइंटिफिक मेथड हमें बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट को समझना साइंटिफिक मेथड है। आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। आप ये साइंस पढ़ी आपने? फलसफा झाड़ रहे हैं, आप तो फलसफा झाड़ रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, देखिए, आप शब्दों में, अल्फाजों में किसी खेल रहे हैं, ठीक है, मकसद वो नहीं है। आप किसी को आपके पास भी इक्वल ग्राउंड है, प्रूफ करना चाह रहे हैं अपने आर्गुमेंट से। हमने आपसे सिंपल ये सवाल पूछा था कि साइंटिफिक मेथड क्या है। आपके पास मैं दोबारा मौका दे रहा हूं, बता दीजिए मुझको साइंटिफिक मेथड क्या है। नहीं, आप प्रूफ ये कर रहे हैं कि आप जो धर्म के ऊपर बात करते हैं, आप साइंस में नहीं, धर्म के ऊपर हम करेंगे बाद में। आपने बात की सच के ऊपर, हम इसी टॉपिक करेंगे, टॉपिक से आपको जाने नहीं देंगे। आप स्क्रीन से जा सकते हैं, वो मंजूर है, चूंकि बाहर से कुंडी लगाने का और आमिर भाई के हमारे पास जुगाड़ भी हुआ नहीं है, ठीक है, कुंडी तो खुली हुई है। लेकिन अब आप हमें यह बता दें साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड क्या है? ओके, साइंटिफिक मेथड जो है, अगर जैसे मानो कि पहले ये था कि वाटर का कलर क्या है, तो ये दुनिया को नहीं पता था। एक मिनट में वही आऊंगा, मेथड पे आऊंगा। तो लोगों को किसी ने कहा, भाई सुनो, स्टॉप लाफिंग, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन बोल ले। यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक बिकॉज यू हैव सॉरी, ठीक है, देखिए भाई ऐसा, सॉरी, जी बोलिए, जी। अब जैसे जब तक नहीं पता था तो लोगों ने बोला कि वाटर जो है व्हाइट है, किसी ने बोला ये ब्लैक है। लेकिन जब इसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई, इस पे शोध हुआ, ठीक है, इस पे रिसर्च हुई कि वाटर कलर कौन सा है, और जब ये पता चला, ठीक है, पूरे प्रोसेस के जरिए,
उसके बाद पता चला कि वाटर इज कलरलेस। तो दुनिया को पता लगा कि वाटर इज कलरलेस। अगर कोई आदमी रिलीजियस का हो या नॉन रिलीजियस हो, अगर वो कहता है कि नहीं इसका तो ब्लैक है, तो आप उसको ब्लैक प्रूफ कर दिए, साइंस अपनी किताबों में से उसको कलरलेस हटा के उसको जो आप कह रहे हैं वो कलर कर देगा। ठीक है, लेकिन आप बिना लॉजिक के बिलीफ के नाम पे, बिलीफ होता है कि हमने बिना रीजन मान लिया। ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब ठीक है, अब ये आपकी फिलॉसफी है, वाहियात फिलॉसफी जो आप मतलब। ओके भाई, ऐसा है, एक मिनट मैंने अली रजा भाई आपसे वादा किया था, आप रखे अपनी बात। मुफ्ती साहब वो मैंने सुनी है ना भाई की, तो मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कीजिए, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो सब समझ रहे होंगे कि कौन किसकी मूर्खता पे हंस रहा है, वो सब समझ रहे होंगे। इंजीनियर भाई आपके दूसरे भाई थे, उन्होंने कोई बात फरमाई थी, मैंने जब वो सुनी तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं वो सीखना चाहता हूँ उनसे बात करवा दीजिए। आपने जो साइंटिफिक मेथड बताया उसके बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आपसे बात की जाए। आपके भाई ने 5 तरीके बताए थे, काइंडली उनसे बात करवा दीजिए। हाँ करो। हाँ मैंने सुनो, वो 5 तरीके तो मैंने गौतम बुद्ध जी का रेफरेंस दिया था, ठीक है, कि उन्होंने ये तरीका, लेकिन ये भी एक तरीका है समझने के लिए, क्योंकि आपकी जो फिलॉसफी है वो ना तो रिसर्च पे आधारित है, ना एविडेंस पे आधारित है, वो सिर्फ यकीन पर आधारित है। आपने मान लिया कुछ भी और आपने दुनिया को बता दिया। आप बोले अली भाई मैं थोड़ी सी कॉन्शियसनेस लगा के इनको म्यूट किया, आप जरा कर लें बात। जी थैंक यू। आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि हमारे बिलीफ में क्या, आपने कहा कि सच्चाई को जानने के लिए आपने कोट किया है गौतम बुद्ध को, तो इसका मतलब है कि आप उसको मानते हैं। वो हमारे सामने एक दफा काइंडली दोबारा रखिएगा, मैं वो आपसे सीखना चाहता हूँ। उनकी बातें साइंटिफिक नहीं मान रहा हूँ, एक फिलॉसफी है। आपकी फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए फिलॉसफी का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है, लेकिन उनकी फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी से इफेक्टिव लगती है मुझे, लेकिन साइंस और फिलॉसफी में अंतर है। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी बयान तो कीजिए। हाँ, फिलॉसफी ये है कि देखिए, फिलॉसफी में आपकी अलग अलग राय हो सकती है किसी चीज के बारे में। आप कहते हैं कि जीवन का मकसद क्या है, मतलब जिंदगी का। इस्लाम ने एक मकसद दिया लोगों को, हम मानते हैं कि कुछ और मकसद है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं। ये फिलॉसफी। इंजीनियर भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। इररेलेवेंट की बजाय जो बुद्धा की फिलॉसफी आपने पेश की थी वो कर दें। नीला कलर है, पानी गीला है, पंखा चल रहा है, आसमान उड़ा है। भाई आप वो बुद्धा की फिलॉसफी पेश करें। मेरी बनाई हुई बिल्डिंग गिर रही है। आप ये बताओ कि कोई भी आपकी सामने मान ले, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो पानी चलो आप बताओ गर्म है कि बुद्ध की फिलॉसफी है, वो अली भाई को पेश कर दें। बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो पेश करें, वो आप ठीक है। देखिए 5 तरीके उन्होंने बताए थे कि 5 तरीके से किसी भी चीज के बारे में उसके होने का या ना होने का पता हम लगा सकते हैं जी, और वो हमारे शरीर में ही है वो 5 चीजें। नंबर 1 जी। हाँ, एक तो हम किसी चीज को आंखों से देख के पता लगाते हैं कि कोई चीज है ना, दिख रही है हमको। नंबर 2 और दूसरी चीज है कि अगर वो चीजें हमें दिख रही है तो अब वो मान लिया वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें छू के पता चलेगा, टच करके पता चलेगा, ठीक है। यानी 5 सेंसेस बताए थे गौतम बुद्ध ने, उससे पहले पता नहीं था। नंबर 3 हाँ 5 सेंसेस थे। हाँ, ये फिलॉसफी है। मैं देखिए, अगर आप इस फिलॉसफी को काउंटर कर रहे हैं तो आप गौतम बुद्ध को काउंटर कर रहे हैं। आप गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स को जो है डिमीन कर रहे हैं, आप उनको। 3 हो गए भाई, तीसरा हाँ, फिर था कि सूंघ करके भी हम उसका टेस्ट के बारे में पता, मतलब सूंघ के कैसे फील हुआ। हाँ। नंबर 4 और कौन सा था? टच करके वो ठंडा है कि गर्म है, कानों से सुन सकते हैं। हाँ, एक कान से हम सुन सकते हैं, जीभ से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। 5 हो गया आई थिंक। अच्छा 5 हो गए। ये 5 तरीके गौतम बुद्ध ने बताए थे। जी अली भाई जी। उसके बाद भाई आपने साबित कर दिया। जी अब आपने इधर उधर नहीं जाना, आपने मुझे ये बताना है कि आप इस तरीके को किसी चीज के होने या ना होने के लिए परफेक्ट मानते हैं या नहीं? नहीं, परफेक्ट तो नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक आपके जो इस्लामिक जो तरीके हैं इंजीनियर भाई टू द पॉइंट चलते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं ये साबित करना चाहता था कि आप एक ऐसी चीज को लेके आए हैं जो परफेक्ट नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अंदर जो अकल मौजूद है, जो शऊर मौजूद है, उसको आपने देखा है? देखा है। मेरे अंदर की अकल तो नहीं, लेकिन एक हाँ, जो इसकी पिक्चर्स हैं, आप वो सामने मेरे हो या मेरे जैसे किसी इंसान की हो तो वो मिल जाएगा। अकल की पिक्चर्स देखी है इन्होंने। 1 मिनट, आप अकल से ताल्लुक है ब्रेन से आप कह रहे हैं, ठीक है। आपको उन्होंने शऊर, कॉन्शियसनेस और अकल का लफ्ज बोला है, आपने उसकी पिक्चरें देख ली।
आप नहीं, आप अकल से आप अंग्रेजी में वर्ड बताए ना मुझे, आप माइंड कहना चाह रहे हैं कि ब्रेन कहना चाह रहे हैं, अकल का क्या सिनोनिम्स आप कहना चाह रहे हैं? कॉन्शियसनेस की बात, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन की देखिए बात नहीं कर रहा। कॉन्शियसनेस अकल नहीं है, कॉन्शियसनेस अकल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो आप चलिए, इसको आपके हिसाब अलग से अलग आपने समझिए। देखी है एक या मिनट नहीं? रुक जाइए, एक मिनट। कॉन्शियसनेस अकल नहीं है, इसको आप साइंटिफिक बुनियादों पे साबित करें। मैंने कहा है कि फिलॉसफी, ये जो जीवन, जो आप सवाल कर रहे हैं कॉन्शियसनेस और ये हर चीज का फॉर्मुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक, आप चले जो गौतम बुद्धा ने आपको 5 तरीके बताए थे जो हमारे पास नहीं है, आप उसी की बुनियाद पर साबित कर दें कि अकल कॉन्शियसनेस नहीं है। जी, अकल का इंग्लिश में बताइए क्या है वर्ड? भाई हम देखें, आप हमें सिखाने आए ना, तो गौतम बुद्धा ने नहीं, आपको आप मुझे अकल उर्दू का, आप उर्दू का आपने दिए हैं, आपको दिए हैं 5 खजाने हैं आपके पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उनकी बुनियाद पर आप ये बताएं कि अकल कॉन्शियसनेस नहीं है। जी, बुद्धि हिंदी समझते हैं तो बुद्धि की बात एक मिनट वो हम करें, आपने पहले मना कर दिया था, आपने पहले ये कह दिया था कि अकल नहीं है, इसका मतलब आपको पता है, तो ट्रांसलेशन में मत पूछे हमसे। नहीं, विल यू प्लीज let me know first what is the synonyms of akal? What do you mean by I won't help you here. I won't tell you anything because you have already refuted the idea that akal is equal to conscious, and that means you know what is the meaning of akal. You know. Therefore, I will not translate it. I am not used to the meanings of Urdu words. So please help me out. ये हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने जो है स्टेशन बदलकर जो है ना, वो मत भिगाड़िएगा। स्टेशन बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, तो अब ये हम आज ठीक है, चलो मैं हिंदी में आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अकल को आप ब्रेन कह रहे हैं या माइंड कह रहे हैं, मुझे बताइए। अकल से ताल्लुक आपका? मुझे सॉरी, मैं एक जुमला मोतारिजा के तौर पर कहना चाहता हूँ। अच्छा हजरत, मुझे ना अब समझ आ रही है कि ब्राह्मण कुछ लोगों को पढ़ने क्यों नहीं देते थे। जी, ओवर टू यू। अच्छा, देखिए आप ये मजाक बनाइए, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस्लाम की सच्चाई जान रहा है। आप भी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी कल्चर को दिखा रहा है। आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि अकल को आप क्या कह रहे हैं। आपने किस बुनियाद पर अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अकल कॉन्शियसनेस नहीं है? आपने एक स्टेटमेंट दिया, वो किस बुनियाद पर दिया था, जो कि आपको अकल के माने तो पता ही नहीं है, आप हमसे पूछ रहे हैं। मैंने अकल को समझा था कि आप ब्रेन को कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, ब्रेन को इंसान का ब्रेन को कह रहे हैं, बुद्धि को कह रहे हैं, बुद्धि को कह रहे हैं। देखिए, बुद्धि को अगर आप कह रहे हैं तो आप माइंड, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस उसमें केवल बुद्धि नहीं आती। आप अगर उसमें आप ब्रेन और माइंड दोनों को कंबाइन करते हैं, कॉन्शियसनेस अब पता चल गया ना उस बुद्धि को। आपने देखा है सर? आप देखिए, जिसे हमारा इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, तो सभी इंसान में लगभग उतनी होती हैं। इंजीनियर भाई, या तो आपने देखा है या नहीं देखा? देखा है तो कह दीजिए देखा है, नहीं देखा तो कह दीजिए नहीं देखा। ये इंडिविजुअली आप इंडिविजुअली अगर मेरे ब्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने अपने ब्रेन का कभी कोई एक्सरे तो कराया नहीं, तो मुझे तो पता नहीं अपनी अकल के बारे में, ठीक है? लेकिन इंसानों की अकल, अगर इंसानों की अकल, हाँ बोलिए। रुक तो जाए ना, अब ठीक है, एक बात का जवाब दे दिया। अच्छा, तो कभी आपने जुबान लगा के चाटी हो, अपनी बुद्धि चाट के देखा हो, टेस्ट चेक किया हो? हाँ, एक मिनट, कितना आपने सवाल किया। हमारी जीव और बुद्धि में, क्या जीव और बुद्धि में कितना डिस्टेंस है? वहां तक मैंने जो पूछा है ना, मुझे उतना सा बता दें कि आपने कभी अपनी बुद्धि को टेस्ट किया है, चाटा है? नहीं, खाने और जीभ के अंदर भी कितनी दूरी होती है, उसको उठा के डालते हैं। बुद्धि भी चेक करने, फर्क का क्या, फासला क्या कहता है? चले ठीक है, कभी आपने अपनी, चले ठीक है, 2 चीजें आपने मान ली कि आपने देखा भी नहीं है और आपने चाटी भी नहीं। यकीनन आपने स्मेल देखी होगी, कैसी होती है, अच्छी होती है कि बुरी होती है उसकी? एक मिनट, हाँ, आप कहाँ, देखिए ये बचकाने जो आप लॉजिक दे रहे हैं, मैं पूरा कंक्लूजन पे आ गया। नहीं सुनी, 2 बातें हैं, बचकानी बात नहीं। एक मिनट, हमने वायरस, देखिए एक बात सुनो, एक इंसान का हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, इसका जो सिस्टम है वो सभी इंसानों में सेम रहता है। जरूरी नहीं कि मैं अपने ही हार्ट को निकाल के चेक करूं, ठीक है? वो दूसरे इंसान पे रिसर्च हुई है तो वहां से पता लग सकता है। चले किसी और की बुद्धि का कुछ होगा, आपने स्मेल किया? नहीं देखा है, फोटो देखा है, देख ली है इन्होंने दूसरे की बुद्धि देख ली। हाँ, फोटो देखी, तो एक्सरे में अंदर की पथरी कैसे दिखती है? फिर फोटो देखे, इमेजेस देखिए बाकायदा, हाँ वो बाकायदा उस पे फिल्म देखिए। आप मुझे ये बताइए, जो हड्डी अंदर होती है एक्सरे में आ जाती है, तो आप उसको क्यों मान लेते हैं? फिर क्यों ऑपरेशन कराते हैं? या कोई पथरी अंदर होती है? तो मैं बताता हूँ अभी क्यों मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा जी आपने अपनी बुद्धि की ना तो उसको चाट के देखा, ना सूंघ के देखा, और ना वैसे आंखों से देखा। अच्छा, कभी हाथ फेरा हो अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से कि ये मोटी है, छोटी है, पतली है, गीली है?
पहले तो आप अपनी एजुकेशन बताइए, आप इतने वाहियत लॉजिक दे रहे हैं। मैं आपको अभी एजुकेशन बताता हूँ। ये आप मुझे मैट्रिक लेवल के भी नहीं लग रहे हैं। देखिए, आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है, आपको साइंस की नॉलेज नहीं है, आपका वाहियात लॉजिक आप दुनिया को बताते हैं, स्ट्रीम चलाते हैं। भाई साइंस की नॉलेज आपको है ना, हमें तो है नहीं, हम तो आप ये मान के चल रहे हैं। हमने आपसे एक सिंपल सा सवाल ये किया था, साइंटिफिक मेथड, आपने काला पानी तक पहुंचा दिया जवाब। अच्छा, अब ये अली भाई आपसे सिंपल ये सवाल कर रहे हैं कि बुद्धि को जिन 5 स्टैंडर्ड्स जो आपने दिए हैं, अच्छा अब मैं आपको अभी रुक जाए जरा सा, मैं एक जहन में मेरी बात आई, आपने आखिर जो इंटेलेक्चुअलिज्म यहाँ झाड़ा है ना, मैं आज थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर अंदर उसको एक्सपोज करूंगा। आके आपने गौतम बुद्धा के नाम से यह दिया कि गौतम बुद्धा हमें 5 तरीके बता कर गए थे, हम समझे गए यार पता नहीं कौन से तरीके, हमें नहीं पता। उसके बाद पता चला कि वो 5 सेंसेस है जो हर एक आदमी के पास है, वो गौतम बुद्धा को बताने की जरूरत ही क्या थी, और अगर उन्होंने बताया तो खामखई बताया, जो चीज पहले से मौजूद है तो उनको बताने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ तो इंटेलेक्चुअलिज्म आपका एक्सपोज हो गया। आकर आपने ये कहा कि जनाब हम साइंस पढ़े हुए हैं, हमने आपसे साइंटिफिक मेथड पूछ लिया, आपको पता नहीं था कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, आपने दुनिया को काला पानी पहुंचा दिया। उसके बाद आपसे हमने पूछा कि भाई सच पहचानने का तरीका क्या है, आपने कहा साइंस है। फिर हमने आपसे सवाल किया कि शऊर और कॉन्शियसनेस को आप तस्लीम करते हैं कि नहीं करते, आपने कहा तस्लीम करता हूं। हमने कहा साइंटिफिक मेथड बता दीजिए, वो आपको पता नहीं था, चूंकि साइंस की बुनियाद के ऊपर शऊर आप कभी साबित नहीं कर सकते, लिहाजा आप कम से कम एक ऐसी सच्चाई को मानते हैं जो साइंस ही नहीं है। तो आप 3-3 4-4 जगह। उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर कोई आदमी आपको घूरे आपको पता चलता है कि नहीं, आपने कहा पता चलता है मेरी आंख के जरिए, जबकि आंख को पता चलता है बाद में, आपके दिमाग को पता चलता है पहले, आंख उसकी तरफ मुतवज्जे होती है बाद में, आपको ये नहीं पता था। तो ये मुकम्मल आपके इंटेलेक्चुअलिज्म की आपकी इमारत उसी तरह गिरती है जिस तरीके से आपके बनाए हुए डिजाइन और उसकी बुनियाद के ऊपर बनी हुई बिल्डिंगें गिरेंगी या गिर रही होंगी। जी इंजीनियर साहब, एक पॉइंट रह गया है कि आपने कभी अपनी बुद्धि की आवाज सुनी हो, कभी अपनी बुद्धि की आवाज सुनी हो? इसका जवाब है हाँ या नहीं। देखिए लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, क्वालिफिकेशन मुझे बताएं। एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। मुझे नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफिकेशन? हमने आपकी डिग्रियां देखी हैं, हमें क्या पता कि आप क्या है और इंजीनियर लिख कर आ गए, लेकिन हम आपकी फेस वैल्यू के ऊपर मान रहे हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, चूंकि हमें पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो पढ़ी होगी, ठीक है। आपने ये कहा कि अकल क्या है, आप अकल को समझ रहे थे ब्रेन, इन्होंने तर्जुमा कर दिया बुद्धि। बुद्धि और ब्रेन एक है अलग है? हाँ जी, मशवरा चल रहा है क्या? ले जी मुझसे कोई मेरी डिग्री ना मांगे, ये मेरा नाम देख लें, मैं नकार रहा हूं कि इस बंदे का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी भाई, बुद्धि और ब्रेन एक है अलग है? देखिए मैं आपको इंटेलेक्चुअल समझता था मुफ्ती साहब, ठीक है। देखिए एक बात सुन लीजिए, हम नहीं है भाई, देखिए हम नहीं है, आप ये बताइए बुद्धि और ब्रेन एक है या अलग है? कहां चले गए? अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आ जाएं, मैं बस जाने से पहले ना इंजीनियर साहब मुझे 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। एक, आपने कहां से डिग्री ली है, किस कॉलेज से, और दूसरा उस किस ईयर में, मुझे केस करना है आपके लेक्चरर पे। जी ठीक है। मैं 2014 का पास आउट हूं और मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और मैं केस ठीक है, मैं दिल्ली के पास में जॉब करता था। इंजीनियर साहब मुझे ये बताइएगा कि बुद्धि और ब्रेन एक है या अलग अलग है? आप देखिए, बुद्धि और ब्रेन एक हिंदी का लफ्ज है, एक इंग्लिश का है। आप मुझे ब्रेन मेरे को ब्रेन समझ में आ रहा है या माइंड समझिए आप, ठीक है। बुद्धि नहीं समझते आप? नहीं, बुद्धि भी समझते हैं, बुद्धि समझते हैं, ठीक है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। विवेक जो कॉन्शियसनेस है वो विवेक है हमारा। एक मिनट, बुद्धि समझते हैं, जो भी आप समझते हैं उसी को ले लीजिए। हाँ, बुद्धि इंटेलेक्ट बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। चले, ब्रेन समझते हैं? हाँ। दोनों एक हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। आपने कहा कि भाई मैंने बुद्धि देखी है, एक्सरे किया है उसका। मैंने ये नहीं बोला कि अपनी देखी है। चलो दूसरे की देखी है, वो कैसे देखी? एक्सरे करके देखी? नहीं, बुद्धि नहीं, मैंने बुद्धि नहीं बोला, देखी है। देखिए आप मुझे कंफ्यूज ना करें। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि बुद्धि देखी है। मैंने देखिए बुद्धि तो देख ही नहीं सकता कोई आदमी। देखिए इंटेलेक्ट हमारे अंदर वो नहीं देख पा रहा है कोई, ठीक है, वो महसूस होती है हमको, ठीक है। अगर आप इसको पीछे जाकर देखेंगे तो थोड़ी देर पहले बोल दिया है, थोड़ी देर पहले बोला अली रजा खुरम भाई ने, यार किसी को बोलने भी दें यार, थोड़ा रुक जाएं। ये पढ़ा है आपने मेरा भाई, कमाल है। आप हमें अनएजुकेटेड कह रहे हैं खुद आप। नहीं, मैं आपको अनएजुकेटेड नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपके आर्गुमेंट के लिए अब सुन ले, रुक जाएं। आर्गुमेंट्स ऐसे ही होते हैं, जब डिस्कशन होती है ऐसे ही आर्गुमेंट्स आते हैं, आप टेंशन ना लें, तो दिल बड़ा रखें।
थोड़ी देर पहले रिजा खुरम भाई ने आपसे पूछा क्या बुद्धि को आपने छुआ है, क्या उसको सूंघा? आपने कहा नहीं, मैंने कहा अपनी देखी, मैंने कहा नहीं मैंने किसी की देखी, हमें जरूरी नहीं है, हार्ट एक का देख लेते हैं कैसे पंप करता है, उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो हम सबको रखते जी हैं। अभी आपसे जी पूछा बुद्धि को देखा जी, बुद्धि को कैसे देख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, अब मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा आमिर भाई, क्योंकि इन्होंने ये